नमस्कार भक्तजनों, कथा प्लस चैनल में आपका स्वागत है। विभिन्न भारतीय धार्मिक ग्रंथों और व्रत त्योहार संबंधी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई कथा के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। जय करवा चौथ माता। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चांद चंद्रमा को देखकर ही उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दान दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह अपनी भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, कसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। जय करवा चौथ माता। अब सुनते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए थे। स्नान के समय मगरमच्छ ने देवी करवा के पति का पैर पकड़ लिया और वह उन्हें नदी में खींचने लगा। मदद के लिए पति अपनी पत्नी करवा को पुकारने लगा। पति की दर्द भरी पुकार सुनकर करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची। पति की रक्षा के लिए करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ एक कच्चे धागे में ही इस तरह से बंध गया था कि वह थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रहा था। लेकिन अभी भी करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। तब करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति के लिए जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की प्रार्थना करी।
करवा के कहने पर यमराज पधारे और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु अब पूरी हो चुकी है। इस बात पर करवा को क्रोध आ गया और वो बोली, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दूंगी। करवा के क्रोध को देखकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। कहते हैं करवा चौथ के व्रत में सुहागन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को बचाया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करो। जय करवा चौथ माता। हे भक्तजनों, करवा चौथ के साथ साथ गणेश जी से जुड़ी एक व्रत कथा का भी वर्णन है, जिसे पढ़ने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। तो चलिए अब सुनते हैं गणेश जी और बुढ़िया माई की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में दो कटोरी लिए हुए पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। विशेष बात यह थी कि गणेश जी के हाथ में जो कटोरियां थी उनका आकार बहुत छोटा था, लिहाजा दूध और चावल बहुत ही कम थे। गणेश जी ने पृथ्वी पर घूमते घूमते कई लोगों से खीर बनाने का आग्रह किया, लेकिन सभी ने मना कर दिया, क्योंकि मात्र एक मुट्ठी चावल और जरा से दूध से खीर बनना संभव नहीं था। तभी श्री गणेश जी एक बुढ़िया यानी कि बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पर पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह खीर बना दे। बूढ़ी अम्मा मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरियां मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से एक दो बोर लाने को कहा। अब अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कटोरी में मौजूद दूध और चावल को बोर में खाली करना है, ताकि बोरा भरकर खीर बन सके और गांव में बंट सके। बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली कि यह तो संभव ही नहीं है, जरे से दूध और चावल से बोरा भर जाए। लेकिन गणेश जी के कहने पर वह दो बोरे ले आई और उनमें चावल और दूध डाल दिया। इसके बाद बोर चावल और दूध से भर गए, जिसे देख बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी और गणेश जी से बोली कि आप स्नान कर लीजिए, इसके बाद आपको भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। गणेश जी स्नान करने के लिए चले गए और बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए बाहर चली गई कि तभी उनकी बहू आई। बूढ़ी अम्मा की बहू गर्भवती थी। खीर देखकर उसका मन ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। इसके बाद जब गणेश जी स्नान करने करके आए तब तक अम्मा भी आ चुकी थी और उन्होंने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकालना शुरू किया। तब गणेश जी ने भोग पाने से मना कर दिया। अम्मा ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि माई, खीर का भोग तो पहले ही लग चुका है। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। यह जान अम्मा दुखी हो गई और बहू को उदास मन से देखने लगी। तब श्री गणेश जी ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती महिला द्वारा खीर खा लेने से एक प्रकार से भोग गणेश जी को ही लग गया है, क्योंकि गर्भवती महिला या गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। तब कहीं जाकर बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई और गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई। साथ ही गणेश जी ने भी खीर खाई। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन करवा चौथ थी, इसलिए यह कथा करवा चौथ के पावन व्रत से जुड़ गई। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन गर्भवती महिला द्वारा भोजन करना वर्जित नहीं माना जा गया है, बल्कि इसे एक प्रकार से भगवान का भोग लगाने के समान ही माना जाता है। बोलो भगवान श्री गणेश जी की जय। करवा चौथ माता की जय। सभी पर भगवान श्री गणेश और माता करवा चौथ की कृपा बनी रहे। आइए अब करते हैं करवा चौथ माता की आरती। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। मैया तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया।
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। जय करवा चौथ माता। ओम गणेशाय नमः। आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।